नाजरीन, आज हम आपकी मालूमात में इजाफे के लिए आपको पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी की सैर करवाएंगे और दिखाएंगे कि ये इदारा क्या काम करता है और इस इदारे का मकसद क्या है। हवाले से डायरेक्टर पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी कमाल नासिर से जानते हैं कि वो हमारे नाजरीन को इस अदारे के बारे में तफसीलन बताएं। वेलकम टू पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट रावलपिंडी जी। ये हमारा पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बुनियादी तौर पे 1975 में इसका क़याम अमल में लाया गया था जी। इसके जो मकासद हैं वो हैं कि मुर्गियों की मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस और उनकी रोकथाम। मुर्गियों में जो बीमारियाँ होती हैं, नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, उनकी सबसे पहले डायग्नोसिस है कि उसकी हमने तशख़ीस करनी है कि ये कौन सी बीमारी है, बैक्टीरियल है, वायरल है, इन्फेक्शियस है, नॉन इन्फेक्शियस है, और फिर उसकी रोकथाम। उसके लिए एक हमारा पूरा सेक्शन काम कर रहा है जिसका नाम हमने रखा हुआ है डिज़ीज़ सेक्शन। वही हमारी इस वक्त पूरे पंजाब के लिए रेफरेंस लैब है। पूरे पंजाब में अगर डिज़ीज़ और ब्रेक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आती है तो वो हम लोग ही कंफर्म करते हैं जी कि ये फ़लाँ डिज़ीज़ है और इसका ये तदारक है। इस डिज़ीज़ कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अपनी पूरे पंजाब में 5 लैब्स हैं, और इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर्स के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहते हैं। उनके साथ हम लोग मीटिंग्स करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, वो आते हैं, वो देखते हैं, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो इसका इज़हार करते हैं, फिर उनके रेमेडियल मेजर्स करते हैं जी। ये एक हमारा जो है, मैं समझता हूँ ये हमारा एक फेस है कि हम लोग पोल्ट्री की डिज़ीज़ कंट्रोल करने में क्या किरदार अदा करते हैं। शायद आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले एक बीमारी आई थी आबे कल्ब, जिसको हाइड्रोपेरिकार्डियम कहा जाता है। मैं आपको ये बड़े फ़ख्र से बताना चाहूँगा कि उस डिज़ीज़ की वैक्सीन हम लोगों ने तैयार की थी और उससे ये बहुत जो है ना इम्पेक्ट पड़ा था जी। उसके बाद दूसरा हमारा इदारा है जी उम्दा नस्ल की दही मुर्गबानी का फ़रोग़। ये आजकल हम PM इनिशिएटिव जो है इमरान खान साहब, उनका जो इनिशिएटिव है, जो ये मुर्गियाँ हम बांट रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, कस्बों में, देहातों में, ठीक है जी, उसका जो है सारा सिस्टम हमारे पास है। इसके लिए हमारा पूरा एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। वही एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो दही मुर्गबानी के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कंडक्ट करवाता है। नेवटेक के साथ मिलके हमारे कोर्सेज़ हैं 3 माह के, 6 माह के। वैसे हम जो हैं वो 1 हफ़्ते का, 15 दिन का कोर्स रूटीन में करवाते हैं। उसमें ख़वातीन और जेंट्स को मुर्गबानी, दही मुर्गबानी की तरबियत दी जाती है। कमर्शियल फार्मर्स को भी हम ये इसकी तरबियत देते हैं। उसके बाद है जी, हमने पोल्ट्री सेक्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के कवानीन मुतारफ़ कराए हैं। कवानीन से मुराद ये है कि हम लोगों ने ये देखा है जी कि पहले तो यूँ था कि हर जगह पोल्ट्री फार्म खुल जाया करते थे, लोग बना लेते थे। अब ऐसे नहीं है। हम 2016 में एक रूल पास किया गया, एक्ट बनाया गया है कि जिस बंदे ने भी नया पोल्ट्री फार्म बनाना है या पोल्ट्री के मुतल्लिक़ कोई काम उसने करना है, अंडों से जो बच्चे निकालने वाली मशीन होती है, हैचरी अगर उसने लगानी है, वो पहले मुतल्लिक़ा डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेगा कि इसकी हमें ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है जी। ऐसे ही मुर्गियों की खुराक बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनको हम फीड मिल्स कहते हैं। जो फीड मिल्स हैं उनके लिए भी बाकायदा हमारे पास रजिस्टर्ड होना फीड मिल का ज़रूरी है। जो हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्कीम चला रहे हैं उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ नस्लों के परिंदे अपने पास रखे हुए हैं, जिनमें चंद एक हैं जी। गोल्डन है जिसको आम तौर पे RIR कहा जाता है जी, मिस्री है, फ्यूमी इसको कहते हैं। ब्लैक एस्ट्रोलाप है जी, ये हमने मिस्री और ब्लैक एस्ट्रोलाप जो है इंपोर्ट किए हैं जी। ये मुख्तलिफ़ क्लासेज हैं, तो तकरीबन हमारे पास ये 10,000 बर्ड्स होते हैं। इन 10,000 बर्ड में से 5,000 बर्ड्स वो होते हैं जिनके लिए हम अंडे से बच्चे निकलवाते हैं और 5,000 पीछे रिप्लेसमेंट फ्लाक पाला जाता है।
उस 5000 मुर्गी के अंडों को हम अपने पास हैचरी मशीन है, उसमें अंडे से बच्चा निकलवाते हैं। बच्चा निकलवाने के बाद हमारे पास 8 गवर्नमेंट के पोल्ट्री फार्म है पूरे पंजाब में, वहाँ पे हम भेज देते हैं। वहाँ पे वो 10 हफ्ते उसको तैयार किया जाता है। उसके लिए उसकी वैक्सीनेशन, फीड और जो डिफरेंट है सिस्टम वो किया जाता है। उसके बाद हम लोग फील्ड में एडिशनल डायरेक्टर जो होते हैं उनको देते हैं, उनसे डिमांड जनरेट होती है। तो ये हमारा है जी जो मुख्तलिफ है। इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमने 2018 से 2021 तक 39.1 मिलियन रुपीज़ के चूज़े जो हैं ना वो हमने फ़रोख्त किए हैं। 39.1 मिलियन के चूज़े हमने फ़रोख्त किए हैं जी। एक हमारा शोबा है जी एक्सटेंशन तालीम व तोसी। इस शोबे में फार्मर हज़रात के लिए जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ जो मैंने आपको बताया, आजकल एक हमारा चल रहा है जी हुनरमंद प्रोग्राम, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की इनिशिएटिव है। उसके तहत हम बंदों को ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए उन्हें लोन भी दिए जाते हैं जी। उसके अलावा जब हम चूज़े देते हैं तो इन चूज़ों के लिए हमारा एक ये है जी कि जिस साहब को या ख़ातून को हम चूज़े देते हैं उसके साथ हम ना मेडिसिन भी देते हैं उन्हें, ताकि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए घर जाके, उनके लिए हम छोटे छोटे पैकेट और एक लिटरेचर पूरा उन्हें देते हैं दही मुर्गबानी के मतलब, ताकि वो उन्हें पढ़ें और समझने में आसानी हो। तो ये मेन थीम है हमारे जी इसके। हम पानी को टेस्ट करते हैं, ये पानी पीने के काबिल है या नहीं, या चूज़ों के लिए, मुर्गियों के लिए ये पानी दिया जाए या ना दिया जाए। मेन हम जो है ना वो रिसर्च पे फोकस रहते हैं कि ये रिसर्च करके लोगों को बताते हैं। इस वजह से ये पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट 1975 से कायम है और इसका अल्लाह का फजल है जी, ISO सर्टिफाइड है जी हम, और हम पे फार्मर का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। हमारा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इदारा है जी लाहौर में, वो हमें वैक्सीन बना के देता है। जो बर्ड फ्लू है इसके मुख्तलिफ़ किस्में हैं, इसको हम जनरली 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, एक हाई पैथ एक लो पैथ, ठीक है जी। तो हाई पैथ में जो है H7N1 आता है जी, अल्लाह का फजल है वो आप काबू में है। H9 और ND की वैक्सीन हम लोगों को दे रहे हैं। जो लोग हमारे पास लेने आते हैं ना, फार्मर्स आते हैं, एक्चुअली घरों में तो नहीं लगाई जाती, लेकिन जो हम घरों में चूज़े देते हैं प्राइम मिनिस्टर स्कीम के, उनको हम वैक्सीन लगा के देते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं हैचरी की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि ये कौन से अंडे इस्तेमाल में लाती है चूज़ा निकालने के लिए। ये एग की ग्रेडिंग के लिए हम उसमें 3 पॉइंट्स देखते हैं। एग की साइज़, उसकी शेप और उसका वेट। साइज़ हम वो देखते हैं जिसमें बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का अंडा हो, जिसमें बिल्कुल राउंड ना हो, एग बहुत बड़ा ना हो, बिल्कुल बहुत छोटा एग्स भी ना हो। जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जो बहुत बड़ा होता है, थोड़ा सा लबूतरा होता है, हम उनको निकाल देते हैं। जब एग शेल की क्वालिटी की बात करें तो उसमें किसी भी किस्म के जो हैं वो कैल्शियम डिपॉजिट्स ना हों, अगर किसी भी किस्म के हों तो हम उनको ग्रेड आउट कर देते हैं। उसके बाद अगर कोई ब्रोकन एग है, उसमें किसी भी किस्म का कोई माइनर सा भी एग ब्रोकन है तो हम उसको भी निकाल देते हैं। वीक शेल है उसको भी हम निकाल देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा डर्टी एग्स होते हैं उनको भी हम ग्रेड आउट कर देते हैं। हमारा जो स्टाफ होता है वो हर एग का वेट करता है। अब ये 50 ग्राम का, कोई भी ऐसा एग जो 40 ग्राम से नीचे वाला होगा हम उसको ग्रेड आउट कर देंगे, उसको हम हैचिंग पर्पज़ के लिए नहीं लगाएंगे। एग्स हैं जो हमें किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नज़र आए तो हम निकाल देते हैं। ग्रेड आउट्स में ये देखें, ये हम पॉइंट्स जो देखते हैं, बारीक छिलके वाले अंडे निकाल देते हैं हम, जो लंबूतरे होते हैं, साइज इनका लंबा होता है, वो बहुत छोटे और बहुत बड़े एग्स निकाल देते हैं। गोल अंडे जो बिल्कुल राउंड होते हैं उनको भी हम ग्रेड आउट कर देते हैं। गंदे छिलके वाले अंडे, साथ टूटे हुए अंडे, थोड़ा सा भी अगर उसमें कोई ब्रोकन आ गया तो हम उसको निकाल देते हैं। ये कैल्शियम डिपॉजिट्स जो मैंने बात की थी, इस तरह के, इनको हम निकाल देते हैं। जो शक्ल ज़्यादा जो वीक शेल होते हैं उनको भी हम ग्रेड आउट कर देते हैं, हम उसको हैचिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करते। जो हमारे अच्छी क्वालिटी के एग्स होते हैं हम उनको यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ये हमारे एग्स जो ग्रेड आउट होने के बाद जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो हमने इनको फ्लाग वाइज ही स्टोर किए हुए हैं। इनको यहाँ पे हम जो स्टोरेज करते हैं वो सिर्फ 1 वीक के लिए करते हैं। हम हर वेंसडे को उसकी लगाते हैं, मशीनों में सेटिंग लगाते हैं। हर जो है वेंसडे को हम सेटिंग लगाते हैं, तब तक यहाँ पे 1 वीक के लिए अंडा स्टोर रहता है। एग की सेटिंग लगाते हैं जो हमने वो रखे हुए हैं। ये हमारा जो इनक्यूबेटर इसकी कैपेसिटी है 17,160 तक इसमें लगते हैं। इसमें टोटल 30 ट्रे लगी हुई है, एक ट्रे के अंदर 132 अंडे हैं। तो यहाँ पर भी जो हम लगाते हैं वो फ्लाग वाइज ही लगाते हैं, उसमें हर फ्लाग भी अलग अलग लगाते हैं।
पोल्ट्री फार्म की तरफ, जहां ब्रीडिंग का अमल होता है, और जानते हैं कि यहाँ कितनी किस्म की मुर्गियां मौजूद हैं और किस तरह बर्ड्स यहाँ पे रखे जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स रेयर की जा रही हैं, जिनमें ब्लैक कास्टरलॉप है, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं इसे। दूसरा जो है हमारे पास RIR है, जो अमेरिकन ब्रीड है, रोड आइलैंड रेड। और नेक्स्ट हमारे पास नेकेड नेक, इजिप्शियन फ्यूमी और देसी की क्रॉस, देसी और इनके कुछ क्रॉस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हमारा ब्रूडिंग फार्म है। यहाँ पे हम जो डे ओल्ड चिक्स लेकर आते हैं, तो फिर इनकी ब्रूडिंग की जाती है, उसको टिल प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन पे नहीं आ जाते बर्ड्स, जितना भी फ्लॉक है, तो उसको इस फार्म पे रखते हैं। फिर उसको हम शिफ्ट कर देते हैं प्रोडक्शन फार्म पे। तो इस दौरान इनका जितना भी इंटेंसिव केयर होती है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और उसका ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जितनी भी वैक्सीनेशंस हैं वो एज़ पर शेड्यूल यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं।